हाय एवरीवन। मेरा नाम है स्वरजित कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। एंड एज यू नो, मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट करता हूँ रैंडमली वेबसाइट्स का। एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि एक बेटर रैंकिंग के लिए या यू कैन से कि बेटर सेल्स के लिए हमारे वेबसाइट में या किसी भी वेबसाइट में क्या चीज़ें होना चाहिए जिसकी वजह से उनको लाइक एक बेटर लीड्स मिलेगा, सेल्स मिलेगा, अच्छा रैंकिंग मिलेगा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी लाइक नॉर्मली आई डिस्कस। तो आज हम करेंगे एक ट्रैवल बिजनेस का ऑडिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे लाइक ऑलरेडी लिख के रखा है, ट्रैवल एजेंसी इन कोलकाता। ऑर्गेनिकली जो रैंक कर रहा है पहले नंबर पे, हम उसका करेंगे। जैसे ये देखिए, बंगाल टूर प्लान्स डॉट कॉम। चलिए अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। एंड हम मोस्टली, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जैसे देखिए अभी क्या है, इससे पहले जो रैंकिंग का फैक्टर्स, अगर मैं थोड़ा कुछ समराइज करूँ तो पहले कंटेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। उसके बाद आता था डेवलपमेंट, लाइक यू कैन से कि वेबसाइट का बैकएंड, और तब जाके लाइक आप टेक्निकल चीजों को कवर कर सकते हो। तो यूजर एक्सपीरियंस, ये सब चीजों की बात अगर मैं करूँ, बट एज गूगल इज चेंजिंग डेली, बहुत सारे अपडेट्स आते जा रहे हैं। तो इस साल मैंने क्या देखा है, एक सिग्नल कि आपको कंटेंट में तो बेस्ट होना ही है, वो भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सर्च इंजन को ही सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते, रियल वैल्यू आपको देना पड़ेगा कंटेंट से। और उसके बाद डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, इन द सेंस कि कोई भी कस्टमर, अगर कोई भी ऑडियंस आपके वेबसाइट में आता है तो उनको एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। कहीं पे ऐसा ना हो कि जैसे बाय द वे मान के चलो, ये मैंने इंक्वायरी पे क्लिक किया तो ये वाला कुछ और, लाइक ये क्लिकेबल नहीं है, या फॉर नॉट फॉर आ जा रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से रैंकिंग डाउन हो सकता है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एंड थॉरोली एक हम ऑडिट करेंगे। एंड हम लाइव ऑडिट कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आई विल ट्राई टू कवर कि जो बेसिक चीज़ें एज अ ओनर और एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ फैब आइकन है। अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर बेसिक चीजें मैं देखता हूँ कि यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की बात होती है, तो जैसे हम यहाँ पे ले जाते हैं कर्सर तो यहाँ पे टाइटल दिखता है स्पेस का। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट ट्रेवल एजेंसी इन कोलकाता, ये कीवर्ड भी है आई थिंक मेरे हिसाब से। और उसके अलावा क्या है, इनका टाइटल बहुत लाइक थोड़ा लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ बॉक्स हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि हमें आई थिंक 56 टू 65 कैरेक्टर के बीच में ही रखना होता है। और हमेशा हमें कोशिश करना है कि ये जो आप टाइटल लिख रहे हो वो कट आउट ना हो। ठीक है, तो ये चीजें मैंने देख लिया। यहाँ पे ये सिक्योर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड ये लोगो क्लिकेबल है, क्लिक करने पे होम पेज पे आ जाएगा। दैट्स आल्सो गुड। ठीक। अभी चलिए, होम हो गया, अबाउट। चलो मैं ये पेज खोल लेता हूँ, ये कुछ पेजेस जो है, कॉन्टैक्ट, पे नाउ। आई थिंक ये कोई थर्ड पार्टी आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए, पेमेंट गेट पे, रेजर। ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक बार थोरोली हम जाएंगे इसमें, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्रीमिंग फ्रॉग खोल लूँगा, ताकि जो बेसिक एसईओ का नीड्स जो होता है उसको समझने के लिए हम इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में देते हुए चलेंगे। जब तक खुल रहा है तब तक मैं कुछ और देख लेता हूँ। बैनर बहुत नीट एंड क्लीन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बैनर आपने ये ट्रैवल का दिया है, तो यहाँ पे आपका लाइक मेन टैगलाइन आप यहाँ पे दे सकते थे, या कुछ ऐसा जिससे कि फील हो कि वो एक ट्रैवल वेबसाइट में आया है और उसको कुछ एक्शंस लेना है, कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे एक बेसिकली एक अच्छा सा हेडलाइन दे सकते थे, इंट्रो लाइन जिसको बोलते हैं।
मैं पहले इसको कॉपी करके क्रॉलिंग इसका शुरू कर दूंगा। जब तक ये होगा तब तक हम इधर कवर कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। बंगाल टूर प्लान्स ट्रैवल एजेंसी इन कोलकाता। आई थिंक ये कीवर्ड डालने के चक्कर में थोड़ा सा ये अलग ही मीनिंग हो जा रहा है। योर ट्रैवल बडी, दैट्स परफेक्ट। बंगाल टूर प्लान्स ट्रैवल एजेंसी इन कोलकाता, ये कीवर्ड डालने के चक्कर में थोड़ा मीनिंगलेस हो जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, नाउ गूगल इज लाइक लुकिंग आफ्टर सीमलेस एक्सपीरियंस एंड रेलेवेंसी ऑफ योर कंटेंट रिगार्डिंग योर ऑडियंस। तो हमेशा आपको अब ना, अब क्या है कि आप सर्च इंजन को सेटिस्फाई तो करना ही है, क्योंकि तभी तो आपका ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप फाइनल वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो हर एक सेंटेंस, हर एक टेक्स्ट, उसका एक मीनिंग है आपके ऑडियंस के लिए। तो हमेशा वो रेलेवेंट होना चाहिए एंड मीनिंगफुल भी होना चाहिए। और आगे आता हूँ मैं। ये कंटेंट चेक करने का तो अभी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि लाइक अगर मैं कंटेंट का एक एक लाइन पढ़ना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर राइट नाउ। ये है टूर पैकेजेस। ओके, ठीक है। सुंदरबन टूर। ओके, डिफरेंट पेजेस को यहाँ पे इन्होंने करके रखा है। वो सिल्क रोड अफोर्डेबल ट्रैवल एजेंसीज, इन्होंने होम पेज को लिंक करके रखा है। परफेक्ट। कोविड-19 का भी इन्होंने देख, अच्छा, WHO का लिंक देके रखा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। हम्म, एक अथॉरिटी बिल्ड होता है, लोगों को समझ में आता है कि लाइक वो आपके हेल्थ को लेकर के कंसर्न है। तो एज अ ट्रैवल ब्रांड आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही है, क्योंकि पोस्ट कोरोना ट्रैवल, लाइक जब से कोरोना ये शुरू हुआ है, ट्रैवल करने का अंदाज बदल गया है। एंड आई बिलीव कि आप मेरे से बेटर समझते हैं अपने बिजनेस को, सो आई वुड नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, कि लोग ऑनलाइन आजकल इंफॉर्मेशन ढूंढने आते हैं, तो उनके सिक्योरिटी के लिए इन सब इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है मेरे हिसाब से। कॉस्ट इफेक्टिव वीकेंड ट्रिप्स, कॉन्टैक्ट पेज का है। ये मुझे बहुत पसंद आया, लाइक दिस इज, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने नंबर दिया है, पूरे को इन्होंने वो लिंक करके रखा है कॉन्टैक्ट पेज से। दैट इज रियली नाइस। मुझे लग रहा है लाइक ये जो नीचे में टैब इन्होंने डाला है, ये हाईलाइटेड है, तो मुझे फील हुआ लाइक कि क्लिकेबल ये वाला होना चाहिए, बट यहाँ पे इमेज क्लिकेबल है। तो मुझे लगता है ये वाला, ये भी होना चाहिए था, क्योंकि लोगों का जो मेन ध्यान है, जो आई कैचिंग, जो लाइक अट्रैक्शन हो रहा है, ये पिंक कलर का टैब्स पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लिंकिंग यहाँ होना चाहिए था, और ये, या फिर आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे, तो दैट वुड बी रियली नाइस। बट दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी राइट नाउ। यहाँ तक तो अलग अलग पेजेस बना हुआ है, बट यहाँ पे देखिए ये टूर पैकेजेस में आई थिंक चला जा रहा है डायरेक्टली, फिर से वापस उसी में आ जा रहा है। दिस इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि अगर आप सेम पेज में ही उनको घुमाओगे तो दैट इज नॉट गुड। अब जैसे देखो टूर पैकेज में यहाँ वापस आ रहा है। आपको, आप क्या कर सकते हो थे, लाइक अगर बेसिकली आपके पास ये टूर पैकेजेस का डिफरेंट पेजेस नहीं है, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप रैंडमली लाइक एक ही पेज में इन सब चीजों को इंक्लूड करके प्राइसिंग चार्ट वगैरह कुछ होता है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे नीचे में दे सकते थे कि कॉन्टैक्ट अस। तो क्या होता, डायरेक्टली दे कैन इंक्वायरी। तो यहाँ पे ये लिंकिंग सही नहीं है, एंड दिस ऑल्सो कैन इफेक्ट इंटरनल लिंकिंग। तो इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, जो कि ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। सुंदरबन टूर ठीक है, टूर पैकेजेस ये भी ठीक है, अरुणाचल टूर्स ये भी जा रहा है, सिल्क रोड ये भी एक अलग पेज बना हुआ है।
ठीक है। फूटर बहुत छोटा रखा है इन्होंने, लाइक ज्यादा कुछ नहीं है इन्होंने, लाइक फोन नंबर और ईमेल डाल के रखा है, दैट इज द ओनली थिंग। चलिए, तो इस पेज में और कुछ तो मुझे मिला नहीं है। एक चीज मैं चेक करना चाहूंगा कि जैसे मैं जाता हूँ होम पेज में। होम पेज में मैं जाने के बाद एक बार मैं चेक करूंगा इनका बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे उस टाइम मैं बोल रहा था 94 कैरेक्टर्स में जा रहा है। जो कि यहाँ पे होना चाहिए 56 टू 65 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। एक ये चीज है। ठीक है। हेडिंग टैग्स का कुछ, ये देखिए, हेडिंग टैग का सीक्वेंस सही नहीं है। अगर आपको कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि पहले H1 से शुरू करके H2, H3, H4, H5 ऐसे सीक्वेंस में जाए, ना कि H1 से डायरेक्ट H5, H3। दैट इज नॉट रियली गुड, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्या है नहीं है। सो इट कैन बी लाइक, वो दिक्कत वाली बात है। ऑल्ट देखिए मिसिंग है यहाँ पे। और एक और चीज मैं चेक करना चाहूंगा कि लाइट हाउस स्कोर कैसा है, क्योंकि हम जब यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अभी जैसे नया अपडेट एक निकला है कोर वेब वाइटल करके, जिसमें कि पेज एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा लाइक प्रायोरिटी दे रहा है गूगल। तो यहाँ पे ये देखने की चीज़ जरूरी है कि आपका वेबसाइट अकॉर्डिंग टू गूगल लाइट हाउस स्कोर कैसा है। जब तक ये होता है मैं कोई दूसरा पेज चेक कर लेता हूँ। होम पेज का लिंक सही है। सिंगल लाइक ज़्यादा कोई बड़ा वेबसाइट तो नहीं है, बट फिर भी जो बेसिक चीजें होता है वो रखना जरूरी है। आई थिंक ये एक थीम बेस्ड वेबसाइट है जिसकी वजह से बाकी जगहों पे वही सेम चीजें लाइक बार बार आ रहा है। ये देखिए, ये यूआरएल के बाद में ही हैशटैग आ रहा है, दैट्स नॉट रियली गुड। अबाउट सेक्शन में गुड। ओके। वीकेंड डेस्टिनेशन फ्रॉम कोलकाता, अच्छा इन्होंने ये भी देख रखा है। यहाँ पे देखिए कॉलेज नाउ में ये अबाउट पेज में जा रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे जब आप कॉलस नाउ का आप साइन दे रहे हो, आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे रहे हो, तो आपको कॉन्टैक्ट पेज में भेजना चाहिए। फिर अबाउट पेज में ही क्यों आ रहा है ये, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये एक ध्यान में रखने वाली चीज है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस नाउ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज का लिंक है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कहीं पे सोशल मीडिया का कोई आइकन नहीं है। अगर आपके ब्रांड को कोई सोशल मीडिया में ढूंढना चाहे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे देखो अभी क्या है कि नाउ लाइक वे ऑफ मार्केटिंग इज गेटिंग चेंज्ड। लोग आजकल क्या है ना, एक छोटा सा भी केक शॉप को लोग वापस जाके सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। तो अगर आप वहां पे अवेलेबल नहीं रहोगे, देन लाइक ना लोगों का वो ट्रस्ट हो, लाइक ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रांड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली चीज है। ये सब चीजें तो ठीक है। ठीक है। गुड। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये लिंक करके रखा है जो लास्ट टाइम मैं बात करके रखा था, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। यही चीजें मैं करने की बात कर रहा था, जो कि ये आई थिंक नीचे वाला में ये नहीं है, तो ये वाला चीज करने से बेटर होता। कार रेंटल्स, ये देखिए, ये एक एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। यहाँ कंटेंट ही अपडेटेड नहीं है कार रेंटल सर्विसेज में। यहाँ देखिए क्लिक एडिट बटन,
टू चेंज दिस टेक्स्ट। इट मीन्स जो थीम का कंटेंट है वही यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है। दे लेफ्ट आउट समथिंग, जो कि कोई भी आएगा तो लाइक आपके पास इंफॉर्मेशन देखने आ रहा है, ये चीजें कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। आपका कस्टमर को ट्रस्ट इशू हो जाएगा कि वेबसाइट सही नहीं है, कुछ लाइक वो कह सकते हैं कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है इस वेबसाइट में, एंड मे बी दे कैन बैक आउट। सो यहाँ पे ये चीज देखने वाली, लाइक ध्यान में रखने वाली चीज है। और यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का इश्यू हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा जो टेम्पलेट है यहाँ तक का है, बट ये देखिए ये ऊपर जा रहा है बटन। तो यहाँ पे ये, या तो आप ये स्पेस ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको कॉल टू एक्शन बटन को नीचे ला सकते हैं। कॉन्टैक्ट स्पेस को चेक कर लेते हैं एक बारी। नीट एंड क्लीन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टूर पैकेजेस में यहाँ पे जैसे बाय द वे इफ आई वांट टू नो अबाउट डिफरेंट पैकेजेस, अब जैसे मुझे लगता है कि ये जो टूर पैकेजेस है यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होने से और बेटर होता कि आप जैसे ड्रॉप डाउन ऐसे कर सकते थे कि अकॉर्डिंग टू सिटीज और मे बी अकॉर्डिंग टू स्टेट, मे बी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे लाइक कुछ ड्रॉप डाउन दे देते, सो दैट दे कैन गेट एन आइडिया लाइक डायरेक्टली उनको अगर अगर सिलीगुड़ी जाना है, उन्होंने ड्रॉप डाउन किया, सिलीगुड़ी पे क्लिक किया, उसका टूर पैकेज आ गया। तो मुझे लगता है यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक सही ऑप्शन होता है। बट वेबसाइट बनाने वाले के हिसाब से पता नहीं लाइक दे व्हाट दे आर थिंकिंग, और उन्होंने क्या सोचा, वो तो उन पे डिपेंड करता है। सो आई वुड नॉट मार्क ऑन दैट। क्योंकि अभी अभी अगर मुझे बाय द वे नया एक पेज ढूंढना है, लाइक नया जैसे यहाँ से मुझे एक एक ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे एक एक जाके डिफरेंट बहुत सारे इमेजेस है, आई कैन वैलिडेट कि कौन सा डेस्टिनेशन है क्या है। आई अंडरस्टैंड कि ग्रिड में बना के रखने से एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन होने से और एक्सेसिबल हो जाता। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन में ज्यादा तो नहीं जाऊंगा। ये चीज जो यहाँ पे डाला है इन्होंने, अबर पॉपुलर टूर पैकेजेस, ये वाला मुझे लगता है कि हर एक पेज में होना चाहिए। जैसे होम पेज में भी कहीं पे साइड में डाला होता है उन्होंने कि लाइक दिस आर द मेन पेजेस और दिस आर द लाइक बेस्ट पैकेजेस वी आर प्रोवाइडिंग। तो एक कहता है ना कि एक बेसिक आइडिया उन्हें रहता है कि लाइक दिस आर द बेस्ट प्लेसेस जिसके लिए ये बंगाल टूर प्लान्स जाना जाता है। तो यहाँ पे ये होना मुझे लगता है कि थोड़ा जरूरी हो जाता है। चलिए, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। कॉन्टैक्टर्स ठीक है, सही है लिंकिंग। अब मैं एक बार इनका लोकल प्रेजेंस चेक करूंगा। बंगाल टूर प्लान्स में आई थिंक मुझे लग रहा है लोकल एड्रेस दिया हुआ है ये, या या लाइक फिजिकल एड्रेस जो उनका है वो दे के रखे हैं इन्होंने। गुड। यहाँ देखिए, यहाँ पे इंक्वायर नाउ का ऑप्शन है, बट यहाँ पे ही रह जा रहा है। अगर इंक्वायरी करना इट मीन्स पीपल हैव टू कांटेक्ट, और मे बी कोई मेल ईमेल कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आप बेटर यहाँ पे इंक्वायर नाउ को आपको ले जाना चाहिए वहाँ पे, लाइक कॉन्टैक्ट पेज में ले जाना बेटर होता। या फिर आप फिजिकली वहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन नीचे में दे सकते थे, ईमेल्स का ऑप्शन दे सकते थे। दैट इज द थिंग आई थिंक मोस्ट कंसीडरिंग थिंग। क्योंकि देखिए कभी भी ऑडियंस आने के बाद वो अपना फोन नंबर दे या इंक्वायरी करे, यही तो हम चाहते हैं, उसी को तो हम लीड करते हैं।
अगर आप यही कॉल टू एक्शंस पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपका वो लीड का जो कैप्चरिंग है वही नहीं हो पाएगा ना। सो दिस काइंड ऑफ लाइक ये बेसिक चीजें हैं बट बहुत ज्यादा क्रूशियल है एज पर बिजनेस पर्सपेक्टिव। यहाँ पे भी सेम इशू है इंक्वायर नाउ में, मोर रिव्यूज। ओके, इवन यहाँ पे जैसे हाँ, बहुत अच्छी बात है ये ट्रिप एडवाइजर पे भी, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिप एडवाइजर में जो डायरेक्ट लिंक इनका होता है, जो क्या बोलते हैं, मैं इस बिजनेस की लिंक की बात कर रहा हूँ कि ट्रिप एडवाइजर पे जो रिव्यूज या एड्रेसेस है, जो डिटेल्स है इस बिजनेस के बारे में, उसका लिंक यहाँ पे देना मुझे लगता है बेटर रहता, रादर देन कि इन्होंने ट्रिप एडवाइजर का साइट दिया है। सोशल मीडिया का लिंक भी मिसिंग है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इफ आई एम मिसिंग। अब एक बार मैं इनका लोकल प्रेजेंस चेक करूंगा। अबाउट बुक नाउ, फेसबुक पे अवेलेबल है ये लोग। यहाँ देखिए, अब ये है फेसबुक पे अवेलेबल बट वी कांट सी ऑन देयर वेबसाइट। ट्विटर पे भी दिख रहा है, पिंटरेस्ट दिख रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब जगहों पे ये अवेलेबल हैं बट यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने जो ये सब पेजेस में किया, सुलेखा ये सब में, मुझे लग रहा है कि जो जैसे एज यू आर अ ट्रैवल ब्रांड, तो मुझे लगता है जैसे बड़े बड़े जो यू कैन से कि जैसे ओयो के साथ टाई अप हो सकता है, मेक माई ट्रिप के साथ टाई अप हो सकता है, यू कैन गो फॉर ट्रिवागो हो गया, गोवा बीबो हो गया, ये सब बहुत सारे ब्रांड हैं जिसके साथ कोलैबोरेशन, वहां पे भी आप अपना प्रोफाइल जाके बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अलग एक्सपोजर देता ट्रैवल इंडस्ट्री में, क्योंकि वही सब जो मेजर जायंट्स हैं उनके साथ अगर आप बन के रहोगे तो मुझे लगता है थोड़ा बिजनेस का एक्सपेंशन और हो सकता है। सोशल मीडिया में तो थोड़ा इंटरेक्शन मुझे लग रहा है कि लाइक दे आर हैविंग सम इंटरेक्शन। 398 शेयर्स, इट्स रियली गुड। 91 शेयर्स, रियली गुड। बट मैं अभी सोशल मीडिया का ऑडिट नहीं कर रहा, सो लाइक आई वुड नॉट गो फार मोर देन दिस। अब यहाँ से मैं चेक करूंगा कि एक बार स्क्रीमिंग फ्रॉग को हम चेक करेंगे, लाइक लोकल मैंने देखा। अच्छा, लाइक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई मिस्ड आई थिंक, जो कि जीएमबी। ओके, जीएमबी मिला मुझे। ओके गुड, जीएमबी में फोन नंबर है, यहाँ पे वेबसाइट भी है। ओके, प्रोडक्ट भी उन्होंने देख रखा है। इट्स गुड, गुड। नाउ मैं एक काम करूंगा, स्क्रीमिंग फ्रॉग लाइक फ्रॉग में हम लोग जाएंगे एंड आई वुड लाइक टू सी कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है क्या। पहले तो मैं यहाँ पे करूंगा, एक बार कंटेंट टाइप में चेक कर लेता हूँ। दीज आर सम पेजेस जो कि यहाँ पे है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 24, 24 पेजेस इसमें है। एंड उसमें से कुछ ये जैसे कि HTTP वर्जन ये था जो कि परमानेंटली मूव कर दिया गया है एंड इट्स नॉन इंडेक्सेबल एज वेल। परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम देखेंगे यूआरएल नीट एंड क्लीन है कि नहीं। सिल्क रूट पैकेज ठीक है, 200। यहाँ पे कोई मुझे 404 नहीं मिला अभी तक।
टोटल 200 है, और इमेज का अलग बन जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। robot.txt फाइल भी उन्होंने शायद दे के रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे ब्लॉक इसका robot.txt फाइल से उन्होंने ब्लॉक करके रखा है कुछ पेजेस। तो यूआरएल्स मुझे नीट एंड क्लीन लग रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ वैसा। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये कैसा यूआरएल है, एक बार मैं इसको चेक करना चाहूंगा। ओपन इन ब्राउजर, कि मुझे इसमें सिर्फ डेट दिख रहा है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ मुझे कुछ दिखा नहीं, दैट्स वाई मैं इसको एक बार खोल के चेक करना चाहूंगा। टॉप 5 फन प्लेसेस इन कोलकाता, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लॉग मुझे लग रहा है, बट मुझे लगता है ये यूआरएल्स में नंबर्स होना, दैट्स लाइक नॉट अ गुड साइन, क्योंकि अगर मान के चलो कि कोई बंदा है जो टूर करना चाहता है, ट्रैवलिंग करना चाहता है 6 मंथ आफ्टर, आपने पहला महीना में डाला है, हो सकता है 6 महीने बाद चेक करना चाहता है, तो ये तो आउटडेटेड कंटेंट समझ लेगा ना वो, क्योंकि 6 महीने पहले की बात आपने करी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर्स डालना सही नहीं है यूआरएल्स में, आप हेडिंग्स में डालिए, क्योंकि आप इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हो, बट एक बार आप यूआरएल अपडेट करोगे तो ये एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और तो मुझे कुछ वैसा, ये मुझे लग रहा है ये उसका वर्डप्रेस का इशू है, यहाँ पे देखिए बेंगोल टूर प्लान 2020, ये 2020 का है, ये कोई खोलना नहीं चाहेगा, क्योंकि लोग आउटडेटेड समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज चेक करना चाहूंगा, डेटा एक्सटर्नल सेपरेट वायरल, डुप्लीकेट वायरल्स तो नहीं है, पेज टाइटल मिसिंग जीरो, ठीक है, डुप्लीकेट भी नहीं है, ओवर 60, ये ध्यान देने वाली चीज है, 60 कैरेक्टर से ज्यादा का, ये देखिए, ये सारे पेजेस है जिसमें लाइक कैरेक्टर लिमिट से ज्यादा लंबा टाइटल दिए लिखा हुआ है, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये कुछ करेक्शंस करने का जगह है जहाँ पे कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन, दो ऐसा पेजेस है जिसका, ओके, बुक नाउ पेज अनकैटेगरी, ये तो मुझे लग रहा है वो वर्डप्रेस में जो ऑटो क्रिएट हो जाता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। डुप्लीकेट, दो ऐसा है जिसका डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन है, दैट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि सर्च इंजन को एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, इवन अगर आप सेम चीज यूज करोगे, कीवर्ड्स अगर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सर्च इंजन में कंपटीशन के अलावा लाइक जगह पे आप खुद के साइट में खुद के पेजेस से कंपटीशन करने लगोगे, तो लाइक दैट इज नॉट गुड, वो रैंकिंग में दिक्कत करेगा आपको। देखिए 155 कैरेक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा 13 पेजेस का है लाइक डिस्क्रिप्शन, तो ये चीजों का ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है। मिसिंग H1 टैग, ये 3 पेज ऐसा है जहाँ पे H1 टैग्स है ही नहीं, ये भी एक ध्यान देने वाली चीज है। कीवर्ड्स, अभी तो ये कीवर्ड मुझे लगता है कि ज्यादा लाइक स्पेसिफिकली कहीं पे डालने का जरूरत तो है नहीं, आप अपने कंटेंट में यहाँ पे लाइक ये कर सकते हो। लो कंटेंट का पेजेस, ओके, ये सब पेजेस में तो कंटेंट हो भी नहीं सकता। 3 इमेजेस ऐसा है जिसका ऑल टाइप मिसिंग है, एसईओ में यही सब चीजों का तो ध्यान रखना पड़ता है ना ऑर्गेनिक पार्ट में, कि लाइक बैकएंड में आपका प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अगर आप ऑल टेक्स्ट दोगे तो सर्च इंजन के लिए बेटर है, तो अगर आपको बढ़िया रैंकिंग चाहिए तो सर्च इंजन को बताना पड़ेगा कि ये वाला इमेज इस बारे में है, फिजिकली इमेज देख के लाइक सर्च इंजन नहीं समझ सकता है, तो यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन है कि आप उसको एक एक डेफिनेशन दे दो, आप उसको बता दो कि ये चीजें है।
इवन आई वाज ट्राइंग, साइट मैप है, पेज स्पीड, और ज़्यादा इन सब चीज़ों में अभी डीपली नहीं जाएंगे। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें मुझे मिला, लाइक अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें, वो भी चीज़ों को मैंने ध्यान में देखा। अब एक बार लाइट हाउस स्कोर, स्टिल इट्स नॉट, ओह वाह, इट्स रियली, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि ये रिपोर्ट बन नहीं रहा है, सो यू कैन वैलिडेट दैट। बट हाँ, मैं पेज स्पीड इनसाइट से एक बार मैं चेक करना चाहूँगा। अ, ये देखिए, इट्स क्वाइट गुड, बट आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा इस पे काम करने से और बेटर हो सकता है, क्योंकि एज अ लाइक सर्च इंजन, उसे तो हमेशा लाइक आउट ऑफ 100, आउट लाइक 100 ही चाहिए, बट फिर भी एटलीस्ट आप ग्रीन करके रखो, दैट वुड बी रियली गुड। तो अभी यहाँ मैं पेज स्पीड एक बार चेक करना चाहूँगा। एक चीज मैं और चेक करना चाहूंगा कि यहाँ पे ये अगर मैं सिर्फ बंगाल टूर प्लान्स अगर मैं .com लिखता हूँ, तो ये वापस वहाँ आता है। इट मीन्स इट्स गोइंग टू द राइट, लाइक रिडायरेक्शन इसका सही है। अगर मैं HTTP लिख के देता हूँ तो क्या ये वापस जाएगा? फाइंड आउट, यस इट्स गोइंग। हम लिखता हूँ मैं www.bengaltours, अगेन इट्स गोइंग टू द राइट। इट मीन्स HTTPS, अभी मैं www लिखता हूँ एक बारी, लाइक मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कि डिफरेंट वर्जन ऑफ वेबसाइट होता है, जो अगर आप रिडायरेक्शन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका ट्रैफिक खुद में ही बढ़ जाएगा। एंड गूगल को लगेगा कि एक ही साइट, जनरली एक साइट का 4-5 लाइक 4 वर्जन होता है, तो इट मीन्स इट्स अ डिफरेंट वेबसाइट। तो अब गूगल को अलग-अलग तरीके से उसको समझना पड़ेगा, एंड दैट इज़ रियली लाइक ना इट्स रियली हार्ड टू रैंक। उस टाइम में पॉसिबल नहीं होगा आपको वेबसाइट का ट्रैक करने में भी और देखने में भी। 60 एटलीस्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 75 टू 80 एटलीस्ट होना चाहिए ये मोबाइल का स्पीड, क्योंकि अभी अभी का मोस्ट ऑफ लोग जो हैं, रादर देन डेस्कटॉप और लैपटॉप, पीपल आर प्रेफरिंग कि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन पे सारे सर्चेज़ करते हैं। तो मुझे लगता है मोबाइल फ़ोन में ही भी उतना ध्यान देने का ज़रूरत है जितना कि आप डेस्कटॉप में देते हो। ये इट्स अ गुड नंबर। एंड इवन क्या-क्या चीज़ों में सुधार करने का ज़रूरत है, यहाँ पे डेटा आपको मिल सकता है। ये मैंने पेज स्पीड इनसाइट से मैंने चेक किया है। अभी मैं इसको एक बारी मैं चेक करना चाहूँगा, मोबाइल वर्ज़न में कैसा दिखता है। अ, मैं इसको चेक करूँगा। एक बेसिक जो होता है 1280 टू 700, ये तो हो गया उसका, सॉरी, एक काम करते हैं, आईफ़ोन 6, 7, 8 प्लस ले लेते हैं। चलो, इसमें कैसा दिखता है, लेट्स फाइंड आउट। मोबाइल वर्ज़न भी इट्स गुड, इसमें मुझे वैसा कुछ तो लग नहीं रहा है। देखो, अभी क्या है ना कि लोग ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सर्च इंजन भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सो एज़ अ वेबसाइट ओनर आपको जितना ध्यान डेस्कटॉप के लिए देना है, उतना ही ध्यान आपको मोबाइल फ़ोन के लिए भी देना है। तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो ऑल गुड। जो भी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट किया, एज अ डिजिटल मार्केटर आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान कर रखना पड़ेगा। अगर आप किसी ट्रैवल बिजनेस को संभाल रहे हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, तो इन सब चीज़ों को वैलिडेट करना ज़रूरी है। आप अपने लाइक माइंड से इन सब चीज़ों को देखिए,
एंड इन सब चीज़ों का करेक्शंस करवाइए एंड आई होप कि ये करेक्शंस करवाने के बाद आपको एक बेटर रैंकिंग मिलेगा। एंड आई बिलीव कि अगर आप ऑर्गेनिकली करोगे तो वो तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता है, इट टेक्स टाइम, सो यू नीड पेशेंस फॉर इट। एंड अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर मेरे वीडियो एज अ बंगाल टूर प्लान्स का ओनर देख रहे हैं, तो आई वुड से कि इन सब चीज़ों का आप करेक्शंस करवाइए। एंड आई होप, आई बिलीव कि जब आप ये करेक्शंस करवाओगे तो आपको एक और बेटर रैंकिंग मिलेगा। इवन मे बी अगर आप नंबर 1 पे रैंक कर रहे हो तो आप ज़्यादा ऑडियंस को रिटेन कर पाओगे, क्लिक्स बढ़ा पाओगे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा हो पाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड इट्स कोरोना टाइम, सो स्टे सेफ, खुद का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए।